लेके पांव तक अपने लहू में उनको छुपाए पिता परमेश्वर। वो अपनी ओर से पिता परमेश्वर उस कलम में एक शब्द न जोड़े पिता परमेश्वर। अगर उनसे भूल चूक होती है पिता परमेश्वर तो आप उनके फोटो को बंद करें पिता परमेश्वर। वो सबसे पहले आपसे मांगे पिता परमेश्वर, आप उनको गाइड करेंगे पिता परमेश्वर। ये मेरा पूर्ण विश्वास है पिता परमेश्वर। हर एक तरह से पिता परमेश्वर आप उनको संभालते हैं प्यारे प्रभु जी। इसके लिए भी मैं आपका लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं आपसे क्या मांगू पिता परमेश्वर, आप मांगने से बेहतर आप जानते हैं। मेरी छोटी सी विनती को सुने कबूल करें। आपके पवित्र मीठे नाम में होकर मांगती हूँ, आमीन। अभी तक हम लोगों ने जो मनन किया कि खुदावंद यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहे, उससे पहले की जो घटनाएं हुई या उससे पहले के जो उन्होंने काम किए, अब वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। इसका मुख्य पद है यूहन्ना 12:15 पद जरा पढ़िए। यूहन्ना 12:15। हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। एक बार और हम कलाम से पढ़ेंगे जकरिया नबी किताब, उसका 9 अध्याय और पद 9 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। जकरिया 9 पद 9 यहां लिखा हुआ है, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। दुआ मांगे। खुदा मैं आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के वक्त के लिए आपने हमको दिया। अब हम आपके कलाम का मनन करने के लिए जा रहे हैं। हमारी अगुवाई करना, सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक हो। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब ये पैरों पर इतना आएगा यीशु का, भी हमने जो वर्णन किया था वह यहूदी के त्योहार के फसह के 6 दिन पहले का था। ये वर्णन पढ़ लेना, यूहन्ना 12:1 में लिखा हुआ है। जो यहूदियों का बहुत बड़ा फसह होता है, ये त्योहार होता है फसह का, उसका 1 दिन का पहले का ही वर्णन था, जब उससे स्त्री ने इत्र डाला था उसके पैरों पर। जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो फसह का त्योहार यहूदी मना रहे थे। पद 12 जो उनका 12 यूहन्ना का 12 है, इसमें लिखा हुआ मना रहे थे। यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं, यानी मौत पर फतेह हासिल करने के लिए। जो गुनाह हम लोगों ने किए, जो जिंदगी हम लोगों ने गुनाह में बताई, उस जिंदगी से गुनाह की जिंदगी से छुटकारा दिलाने के लिए वो यरूशलेम में आ रहे। उनको एक बहुत बड़ा संग्राम का सामना करना था, और संग्राम था उस मौत, उसका सामना करना था। बहुत से उनको दुख उठाने थे। कल से पैशन वीक शुरू हो जाएगा। दुकान सप्ताह इसको बोलते हैं। पूरा हफ्ता और आराधना होती हैं। आज वो प्रवेश करेंगे, क्या था उन्होंने, मतलब आज का दिन का मतलब उस दिन का जब यीशु मसीह दुनिया में थे। और उसके बाद पैशन वीक शुरू हुआ। मंडे के दिन उन्होंने मंदिर की सफाई करी। मंगलवार को वाद हुआ शास्त्रियों से, फरीसियों से। 4:11 पढ़ लेना, उसमें लिखा हुआ है। बुधवार को षड्यंत्र रचा गया, यहूदा स्कृति के द्वारा धोखा दिया गया, और थर्सडे को रात को यीशु मसीह को पकड़ाया गया। यह पूरा सप्ताह चलता है, और ये पूरा सप्ताह उन्होंने वहां पर काम किया। और हम सब जानते हैं कि गुड फ्राइडे दिन उन्होंने अपनी जान दी। सारी तकलीफें उन्होंने उठाई। यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद लोगों के लिए जिंदगी हमारी खत्म हो रही थी। हमारी जिंदगी को दोबारा से उभारने के लिए गुनाह के दलदल में पड़ गए थे। वो दलदल से बाहर निकालने के लिए यीशु मसीह को प्रवेश करना था। और जैसा उनके बारे में बोला गया था, वो काम उन्होंने पूरे करने थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। सवारी क्या है साहब उनकी? फॉर्च्यून कार नहीं, बहुत बढ़िया कार थी, एसी लगा हुआ था कार के अंदर। गार्ड चल रहे थे, 2 इधर 2 इधर। आगे गाड़ी जा रही थी, पीछे गार्ड थे, बीच में यीशु मसीह थे।
यही है। सवारी क्या थी साहब उनकी? गधा भी नहीं, बच्चा है ना, गधे का, सही बोले आप, गधे का बच्चा। ऐसा बच्चा जिस पर कोई सवार नहीं हुआ था। ये वैरायटी क्वालिटी नहीं है यीशु मसीह की। यीशु मसीह ने बात करी थी, चलो जाओ जाकर देखना, वहां पर तुमको गधे का बच्चा मिला, वो मिलेगा, उसको खोलना। अगर वो तुमसे ये पढ़ लेना, मत 21 पढ़ लेना आप लोग, उससे कोई पूछे तुम्हें क्या जरूरत है तो तुम कहना ये खुदा यीशु मसीह को चाहिए, हमें यीशु मसीह ने भेजा है, प्रभु ने भेजा है, वो तुमको आने देंगे। और ऐसा ही हुआ, वो गया खोलने के लिए। लोगों ने पूछा क्या कर रहे हो ये? बोला प्रभु को इसकी जरूरत है, अच्छा ले जाओ। लोगों ने क्या किया? उसको लेकर के आए, गधे के बच्चे पर लेकर के आए, कपड़े बिछाए, अपने पेड़ की डालियां डाली, बड़े दिन वाले या ईस्टर वाले दिन आप लोग नए नए कपड़े पहन के आते हैं, त्योहार वाले दिन आज भी आते हैं। वैसे बहुत से लोग तो क्रिसमस को मान लेते हैं, क्रिसमस वाले अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं। पादरी साहब आपसे बोल रहे हैं अपने जरा कोट उतार के बिछा दे नीचे, तो यहां तो कपड़े बिछाए जा रहे हैं साहब, और रास्ते में पेड़ की डालियां काट काट के डाली जा रही हैं। और कुछ लोग खजूर की डालियां लेकर के बड़े, यूहन्ना 12:13 पद में लिखा हुआ है, पढ़िएगा जरा उसको, यूहन्ना 12:13। इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। खजूर का मतलब होता है, खजूर की डाली जो आप लोग देख रहे हैं, सुबह देख रहा था, बड़ी मेहनत की जा रही थी लगाने में, खुशी मनाना, खुश होकर जाना, खुदा की वर्शिप करना खुशी से, किसी कहने में आके नहीं, किसी दबाव में नहीं, खुश होकर के लोग गए और जुलूस में शामिल हुए, होशना होशना करने लगे, नारे लगाने लगे, चिल्लाने लगे लोग। कुछ लोग उससे भेंट करने को आए थे, वो इसलिए आए थे, मतलबी लोग थे, ये जो बता रहा हूं मैं आपको, कि यीशु मसीह ने आश्चर्य किया था। उससे पहले आप पढ़ेंगे तो लाजर को 4 दिन का मुर्दा था, उसको जिलाया था यीशु मसीह ने। तो इतना बड़ा आश्चर्य किया तो लोग उसको देखने के लिए आ रहे हैं कि भाई कौन है जिसने इतना बड़ा आश्चर्य किया, इसलिए भी लोग आए और खुशी से लोगों ने तारीफ की। मत्ती 21 पढ़ेगा, 9 पद में आपको मिल जाएगा। जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए तो सारे नगर में हलचल मच गई। तो निकालिए मत्ती 21 निकालिए जरा, उसका 10 पद पढ़ना आप लोग, कोई भी पढ़ दे। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई। यीशु मसीह का प्रवेश करना ये फरीसियों को अच्छा नहीं लग रहा था। लोग कह भी रहे थे, अरे इनसे बोलो ये चुप हो जाए, अरे बहुत चिल्ला रहे हैं, ये लोग शोर कर रहे हैं, क्योंकि खिसिया रहे थे, इतनी बड़ी भीड़, इतने लोग, कोई कन्वेंस नहीं, कोई बीच में भंडारा नहीं, कोई खाने का इंतजाम नहीं, लेकिन लोग चले आ रहे हैं, जो जैसा जिसके पास है लोग यीशु को दे रहे हैं। कोई कपड़े दे रहा है, कोई पेड़ की डाली डाल रहा है, कोई होशन्ना होशन्ना कह रहा है। इतना बड़ा काम होने जा रहा है, नजात का वो बड़ा काम, उद्धार का बड़ा काम, जिसकी वजह से यीशु मसीह आए थे, वो होने जा रहा है। लोगों को बुरा लग रहा है, चिल्ला रहे हैं लोग, अरे इनको चुप करा, यीशु उनको चुप करा। यीशु कहता है अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। लिखा 4 जिलों में पढ़ लेने मिल जाएगा आपको। अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, ये चिल्लाएंगे, ये शोर मचाएंगे, जय जयकार करेंगे, मत करो उनको चुप,
क्योंकि खुशी थी उनको, अंदरूनी खुशी थी कि हमारा नजात दहिंदा, हमारा उद्धारकर्ता हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान देने जा रहा है। कितने हम लोग खुश होते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के लिए कितने हम लोग खुश होते हैं। खुश होना चाहिए क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह है दुनिया के अंदर जो हमारे सारी तकलीफों को, वो कहते हैं ना कटोरे में था उसके, और यीशु मसीह क्या बोलते हैं गethsemane बाग में, हो सके तो कटोरा हट जाए पर से मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। उस कटोरे के अंदर दुनिया के सारे गम, दुनिया की सारी बीमारियां, सारे कलेश उस कटोरे में थे, और वो कटोरा लेके यीशु मसीह सलीब पे चढ़ गए, प्रवेश किया उन्होंने बड़े जय जयकार के साथ। अब इस समझे थोड़ा सा गधे के बच्चे पर क्यों बैठे थे ये? भाई सवारी तुमको और मिल जाती, ऐसी बात नहीं, सवारी मिल जाती, पर एक गधे के बच्चे पर क्यों बैठे थे? क्योंकि ये नम्र और दीन थे, और ये मुझे और आपको शिक्षा दे रहे हैं कि मैं और आप भी जब तक इस जीवन के अंदर जिंदा है हमेशा नम्र और दीन बनकर रहें, झुक कर रहे। जैसे अभी हमने दृष्टांत देखा था, यीशु मसीह ने कहा था मैं सेवा करने नहीं बल्कि सेवा करने आऊं, सेवा करवाने के लिए नहीं आऊं। तुम्हें जो बड़ा बनना चाहता है वो छोटा बन जाए, और यीशु मसीह ने यहां पर करके दिखा दिया। इनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। इससे पहले इसलिए मैं वर्णन कराया था कि पहले कर चुके हैं, ये लोगों को डांट चुके हैं, उस मां को डांट चुके हैं कि तू बहुत बड़ा पद मांग रही है, छोटे बन जा, अपनी औलाद से बोल छोटे बनकर रहे। और फिर उन्होंने यहां प्रैक्टिकल दिखा दिया, गधे के बच्चे पर बैठ गया। आप बैठाएंगे अपने बच्चे को गधे पर? नुमाइश में या मेले में कितने लोग बैठाएंगे? मैं खुद नहीं बैठाऊंगा। क्यों नहीं बैठाएंगे? शर्म आएगी ना, है? गधे में किसको बैठाया जाता है? मुंह काला करके उल्टा करके कपड़ा उतार किसको बैठाया जाता है? किसी चोर डाकू को, बुरे इंसान को जिसने बुराई करी है उसका मजाक उड़ाने के लिए। पर इसने तो कोई चोर डाकू नहीं था, ये तो निर्दोष था बिल्कुल, और ये बैठ रहा है गधे के बच्चे पर। ये सिखाना मांग रहा है हमको, मुझे और आपको, आज के मसीह समाज को, आज के मसीहों को जो घमंड से भरे हुए हैं, थोड़ा सा उनके पास आ जाता है घमंड हो जाता है उनको सिखाना मांग रहा है। जब मैं नम्र बन सकता हूं ना तो तुम भी बन के दिखाओ। सबसे पहली सीढ़ी मसीहों की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हर समय सॉरी जी हजूरी करते रहिए, मैं जी हजूरी करने को नहीं बोल रहा हूं आपसे, बिल्कुल भी। ईमानदारी से अपनी जिंदगी जिए, खुदा के खौफ में आकर के, और ये सोच के कि जब यीशु मसीह हमारे लिए नम्र दीन बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता। यहां पर यीशु मसीह मतलब ये नहीं कि आप गलती करते झुकते चले जाइए, नहीं। गलत कहने की शिक्षा रखिए, जो गलत दिख रहा है उसको गलत करने की शिक्षा रखिए। यीशु मसीह ने पहले बोल दिया था कि तुम में जो बड़ा होना चाहता है छोटा बन जाए, दास बन जाए, सेवक बन जाए। मतलब ये था कि तुम में जो बड़ा बन रहे हो तुम लोग नर्म बन जाओ, पहले तुम लोग दीन बन जाओ, और फिर प्रैक्टिकल दिखा दिया यीशु मसीह ने। देखो मैं गधे के बच्चे पर बैठ सकता हूं। लोग हंसे नहीं इसके ऊपर, क्या हंस रहे थे? नहीं हंस रहे थे ना, होशन्ना नारे लगा रहे, होशन्ना जय जयकार लगा रहे, खुश हो रहे, कपड़े दे रहे अपने। मतलब समर्पण करना, अपने आप को यीशु को समर्पण कर देना, अपने आप को यीशु मसीह के हवाले कर देना। मैं जैसा भी हूं आपके सामने हूं। एक आपने वो देखा दृष्टांत उड़ाऊ पुत्र का, देखा है, सुना होगा ना, लूका 15 मिलता है। वो बगावत करके चला गया, छोटा बेटा, सारे पैसे ले गया, सब उड़ा दिया उसने। जब सब खत्म हो गए तो रोने लगा, और जब अपने आप में आया, लूका 15:18 लिखा हुआ है, तो उसने कहा मैंने पिता की नजरों में, खुदा की नजरों में गुनाह किया है। मैं अब उठकर जाऊंगा और अपने बाप से बोलूंगा मैं इस लायक नहीं कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं, तू मुझे अपने नौकर की तरह रख ले। और बाइबल बताती है जैसा वो था
वैसा चला गया अपने बाप के पास। और आगे लिखा हुआ है, उसका बाप रोज उसका इंतजार कर रहा था। उसने बुलाया, अपने तरीके से उसके बाल कटवाए, उसकी दाढ़ी बनवाई, उसे कपड़े पहनाए, उसको नहलाया। उसके बाप ने अपने तरीके से उसको साफ किया। वो इस चक्कर में नहीं पड़ा कि मैं पहले साफ हो जाऊं, नहा लूं, दोनों अपने घर जाऊंगा, लोग क्या बोले, नहीं, वो जैसा था वैसे चला गया। मुझे और आपको भी जैसे हम लोग हैं, उनके पास जो कपड़े थे, चाहे नए हो चाहे पुराने, जो थे, मुझे नहीं पता कैसे थे, जो भी थे, उन्होंने यीशु मसीह को दे दिए। जो पेड़ की डालियां थी, चाहे वो हरी हो, सूखी हो, कैसी भी हो, उन्होंने यीशु मसीह के आगे बिछा दी। जो खजूर की डालियां थी, वो यीशु मसीह के साथ लेके चले गए। सोचा विचारी नहीं करी आप भी। और जब करेंगे आप, जब नर्म और दीन बन जाएंगे, जब दीन बनेंगे, तब आप कुछ नहीं देखेंगे, बस ये देखेंगे यीशु है, बिल्कुल यीशु मेरे सामने है, मैं जाऊंगा, मैं यीशु के लिए करूंगा, मैं यीशु के लिए करूंगा। दिमाग में ये रहेगा आपके। और घमंड से चढ़ी आंखें रहेंगी, पहले साफ हो जाऊं, बढ़िया टाई वाई लगा लूं, तब जाऊंगा। पता नहीं यीशु मसीह क्या बोले, कुछ नहीं बोलेंगे। आप जिस साल में है उस साल में जाइए। उनके पास मुझे नहीं पता नए कपड़े थे पुराने थे, जो था उन्होंने यीशु मसीह को दे दिया। समर्पण करिए, अपने आप को समर्पण करिए। पहली बात, नम्र दीन बनिए। जब नम्र दीन बन जाएंगे, तब अपने आप को समर्पण कर सकते हैं यीशु के लिए, यीशु काम के लिए, कलीसिया के लिए, चर्च के लिए, भवन के लिए कर सकते हैं समर्पण, टाइम निकाल सकते हैं। और जब नम्र दीन नहीं बनेंगे तो टाइम नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि दीनता ही हमारे अंदर। हम तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना मांगते हैं, एसी बनाना मांगते हैं हम तो। यरूशलेम में प्रवेश करने का मतलब यीशु मसीह मुझको आपको निश्चित दे रहे हैं, जिंदगी में नम्र और दीन बन के रहिए। गलती करके नहीं, जेजूरी करके नहीं, बता रहा मैं आपको, जेजूरी करने की जरूरत नहीं किसी की। खुदा के सामने बनिए दीन, पादरी साहब के सामने नहीं, किसी इंसान के सामने नहीं। याकूब में लिखा हुआ है, तुम प्रभु के सामने दीन बनो तो तुमको शिरोमणि बनाएगा। किसी इंसान के सामने की बात नहीं आई यहां पर, खुदा के सामने दीन बनो तो तुम्हें बड़ा बनाएगा। मैं और आप यीशु के सामने दीन बने, उसकी बात कौन सुने? वो काम करना जो यीशु ने करवाना चाहता है मुझसे आपसे, वो सुने जो वो सुनाना चाहता है। तब देखिए मैं और आप भी खजूर की डालियां लेकर के आनंद के साथ में, खुशी के साथ में खुदा की इबादत करने के लिए आएंगे। और फिर जो भी हमारे पास होगा, थोड़ा हो, ज्यादा हो, अच्छा हो, बुरा, जैसा भी होगा, हम यीशु के नाम से दे देंगे। हमारी वो कीमत को नहीं देखता, क्वांटिटी को नहीं देखता, हमारी वो क्वालिटी को देखता है, हमारे अंदर की इच्छा शक्ति को देखता है। वो ये नहीं देखता कितना दे रहा हूं मैं, नहीं, वो ये दे रहा किस इच्छा से दे रहा है। जैसे वो विद्वान 2 डाल देते, इच्छा थी उसकी, बहुतों ने बहुत कुछ डाला, वो हमारी इच्छा शक्ति को देख रहा है कि किस इच्छा शक्ति से ये मेरे लिए सेवा कर रहा है। और मेरे मित्रों, ये जब होगा जब मैं और नम्र और दीन बनेंगे, जब हम अपने आप को यीशु को समर्पण करेंगे, तभी तो लोग जय जयकार करेंगे हमारा। जैसे कि यीशु मसीह के लिए लोग कर रहे थे, लोगों ने बहुत जय जयकार किया। मुझे और आपको भी करना चाहिए, नम्र बने, दीन बने और अपने आप को खुदा को समर्पण बने। जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन नहीं चल पाएगा। यीशु मसीह का यरूशलेम प्रवेश करने का मतलब ये था, उसको दिखाना चाहता था कि मौत फैसला हासिल करने जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए लड़ने जा रहा हूं, मैं बहुत दुख उठाऊंगा, देखो, लेकिन तुम्हें क्या करना है? मेरे जाने के बाद नम्र और दीन बनकर रहना है और समर्पण करते रहना है, अपने आप को मुझे देते रहना है, अपने कामों से, अपनी बातों से, अपने व्यवहार से। इसलिए जिसे कान है वो सुन ले, खुदा कलाम मसीह से क्या कहता है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देखता राजा गधे पर बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आज हम दुआ मांगे। खुदा आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के वक्त के लिए जो आपने हमको दिया। आज कलाम हमने सुना, हम चाहते कि बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और जितनों ने आज कलाम सुना है सबको बहुत बड़ी बरकत देना। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।